नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। तो आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड स्टोन के बारे में कि ग्रैटिट्यूड स्टोन क्या होता है, कहाँ से ये मिलेगा, क्या हमें करना है इसके साथ। तो सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और देखो, ये सिंपल एक स्टोन है, पत्थर है, ठीक है। तो इसके ये देखो, आप इसकी जगह ना ग्रैटिट्यूड स्टोन सिंपल एक पत्थर आप ले आओ, आपको कहीं रास्ते में ये मिल सकता है या किसी लॉन में, गार्डन में मिल सकता है ये पत्थर। जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ भी मिल सकता है पत्थर। तो आप रोड पे जाओगे, रोड पे देखते जाना, थोड़ा सा अवेयर रहना कि भाई मुझे एक पत्थर चाहिए जिसको मैं ग्रैटिट्यूड स्टोन बनाऊंगी, और उसको ढूंढना थोड़ा सा। और मुझे ये स्टोन कैसे मिला उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगी। देखो, जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना, और हमें मतलब दिल से चाहिए होती है, और आप पॉजिटिव हैं पूरे, तो यूनिवर्स आपको वो देता ही देता है चीज़, चाहे कैसे भी दे। और जो इसके पीछे की स्टोरी है, मुझे कैसे मिला है स्टोन, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। देखो, अब हमें ये स्टोन है, इसमें ना दो तीन चीज़ का ध्यान रखना। ये स्टोन लो, ज़्यादा बड़ा मत लेना, कि इतना लेना कि आपके हाथों में ये आ जाए अच्छे से, क्योंकि इसको हाथ में रख के हम जो भी बताने वाली प्रैक्टिस वो ऐसे हाथ में रख के इसको करनी है। पहले तो पत्थर थोड़ा सा छोटा होना चाहिए कि हाथ में होल्ड हो जाए पूरा। दूसरा, जो पत्थर हो वो नुकीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट है। इसके एजेस, जैसे मेरे को मिला है ना एक पत्थर, इसके एजेस ऐसे नुकीले नहीं है, क्योंकि पता है फिर अगर हम ऐसे रखेंगे तो वो चुभेगा हमारे हाथों में। तो ये देखना कि भी वो सॉफ्ट पत्थर हो, कि भी उसके चारों तरफ के जो एजेस हों ना, मतलब पत्थर तो देखो सॉफ्ट नहीं हो सकता, पर उसके जो एजेस हों वो नुकीले ना होए, ठीक है। और और देखो, पत्थर की जगह अगर मान लो ये नहीं मिलता है आपको, और क्या कर सकते हो आप, कोई क्वाइन ले लो, कोई अलग सा क्वाइन कि आपको लग रहा हो हाँ मैं इसको अपना ग्रैटिट्यूड स्टोन की तरह इसको यूज़ कर सकता हूँ। या फिर एक है ना, कलरफुल है ना, क्रिस्टल से आते हैं, छोटे छोटे पत्थर से आते हैं। पता नहीं आप लोग को देखा है नहीं देखा, पर मैंने देखे हुए हैं कि ये ना ऐसे ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ऐसे ना डिफरेंट कलर्स के पत्थर्स भी आते हैं। तो अगर वो मिले तो वो ले आना, क्योंकि थोड़ा सा ना, भाई ग्रैटिट्यूड स्टोन है, ये आगे मैनिफेस्टेशन के आपके काम आएगा, तो इसको थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कि भाई हाँ वो फीलिंग भी आए, ठीक है। तो निकल जाना एक दिन, किसी दिन अपने लॉन में देख लेना, कहीं आसपास कोई गार्डन हो वहाँ चेक कर लेना, और कहीं रास्ते पे आपको मिल जाएगा ये पत्थर, तो आपको ये ले आना है। चलो मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ, मुझे कैसे मिला ये पत्थर। मैं देखो, मेरे माइंड में आया हुआ था कि भाई मुझे ये पत्थर चाहिए, कि भाई मुझे ग्रैटिट्यूड स्टोन चाहिए। तो मैं रोड पे जा रही थी, तो मैं बड़ा ध्यान दे रही थी कि भाई रोड पे कि भाई आस पास कि कहीं मुझे कोई पत्थर मिल जाए अच्छा ऐसा सुंदर सा, तो मैं उसको ग्रैटिट्यूड स्टोन बना लूँगी। पर लेकिन नहीं मिला। मैंने दो चार बार नोटिस किया, नहीं मिला। फिर मैंने मेरे लॉन में भी देखा, हमारे लॉन है तो लॉन में भी मैंने देखा, पर वहाँ पे भी मुझे नहीं मिला। तो उसके बाद मैं भूल गई थी इसके बारे में, स्टोन के बारे में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जैसे अब हमारे जो लॉन है उसमें क्या होता है, जैसे माली भैया आते हैं, उसकी सफाई करके जाते हैं। और जब एक दिन क्या हुआ, जैसे माली भैया आए, उन्होंने सफाई करके वो तो चले गए। उसके 3-4 दिन बाद की बात है, लॉन में ना बहुत ज़्यादा जैसे प्लांट्स है बहुत सारे, तो प्लांट्स के जो पत्ते हैं ना, जैसे वो पतझड़ आता है जब वो गिर नहीं जाते सारे पत्थर, तो पूरा लॉन है ना उन्हों ये क्या कहते हैं उनको, पत्तियों से भर गया, सूखी सूखी पत्तियां गिर रही। और इतना साफ़ सुथरा लॉन वो भैया करके गए थे, माली भैया। तो मेरे को लगा कि भाई ना ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो मैंने ना वो पत्थर, वो सारे पत्थर कह रही हूँ, वो सारे ना जो ये सूखे हुए पत्तियाँ थी ना, वो सारी मैंने उठाने शुरू कर दी, कि भाई क्लीनिंग करनी शुरू कर दी उसकी। और जब मैं क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मुझे ये पत्थर मिला उस समय। और मैंने देखा, अरे यार ये तो वैसा ही पत्थर है जैसा मुझे चाहिए, ये तो ग्रेटिट्यूड स्टोन बन जाएगा मेरा। तो मुझे ये पत्थर मेरे लॉन में मिला था, जबकि हम लॉन में घूमते रहते हैं,
और मैंने पहले भी, जब मेरे को चाहिए था ना पत्थर, तो मैंने पहले भी मेरे लॉन में अच्छे से देखा था, पर मुझे उस समय तो कुछ मिला नहीं। पर लेकिन जब मैंने उसको छोड़ दिया, मैं भूल गई थी उस बात को, तो मुझे एक दिन ये पत्थर मिला मेरे लॉन में। तो आप भी देखो, कहीं लॉन में, किसी गार्डन में, या फिर कहीं रास्ते में आपको मिल जाएगा ये पत्थर ना इजीली। तो इससे अब हमें करना क्या है? देखो, इससे सबसे पहले तो ना हाथ में लेके, रात को रात को इस पत्थर को हाथ में लेके, और जो पूरा दिन आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें हुई ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है इस पत्थर को हाथ में लेके। मतलब इस पत्थर को हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी देनी है। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आएगी तो ही हम उसको ग्रैटिट्यूड करेंगे। कोई छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छी हुई है ना आपके साथ पूरे दिन में, उसके लिए भी आप थैंकफुल होंगे भगवान के लिए। और इस पत्थर को आप हाथ में रख के रात को सोते हुए ये काम करेंगे। और जैसे मान लो थोड़ी थोड़ी कोई भी चीज़ हो सकती है। मान लो आप आज आपको फेवरेट खाना मिल गया, आपका मम्मी ने आपको आपकी जो भी आपको अच्छा लगता है खाना वो दे दिया, उसके लिए थैंक यू करो। आज आपने कोई कपड़े पहने, बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, उन कपड़ों के लिए थैंक यू बोलो। किसी ने, आपके फ्रेंड ने आपको कोई पार्टी दे दी, चाहे कोई एक समोसे की पार्टी दे दी या फिर एक चिप्स का पैकेट दिला दिया, उसके लिए थैंक यू करो। बहुत छोटी 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 चीज़ें जो आपको, ऐसे आज मान लो आपके किसी फ्रेंड ने या फिर आपके कोई टीचर ने कोई आपकी प्रेज़ कर दी, उसके लिए थैंक यू करो। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसके लिए आप इस स्टोन को हाथ में रख के थैंक यू करेंगे। और फिर थैंक यू करके उसमें से कोई एक चीज़ ऐसी आप चूज़ कर लोगे जिसमें आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मुझे उसमें आभार फील हो रहा है परमात्मा का। ठीक है, आप उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू करोगे उस एक चीज़ को। और ये सेम प्रोसेस आप 28 डेज आपको करना ही करना है, जिससे आपका ये पत्थर है ना चार्ज हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन स्टोन बन जाएगा। तो 28 डेज तो आपको करना ही करना है। ठीक है, लगातार कंटिन्यू करो तो बेस्ट है। और इसका क्या कर सकते हैं आप, जैसे इसको है ना आप पॉकेट में रख सकते हो, जैसे डेली अपने पॉकेट में रख लो। और जैसे ही पॉकेट में आप हाथ, जैसे मान लो कोई पर्स निकालते हो या कुछ भी आप पॉकेट में जब हाथ डालते हैं, तो जैसे आपका हाथ इस पत्थर को टच होता है, तो उस समय भी आप किसी ना किसी एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करोगे। कोई भी चीज़ हो सकती है वो, कोई भी। आप अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हो, अपनी लग्जरियस के लिए, जो लग्जरियस आपके पास जो भी चीज़ें उनके लिए कर सकते हो, अपने तीनों टाइम के खाने के लिए कर सकते हो, अपने घर में किसी भी सामान के लिए, किसी भी सामान के लिए, कैसे भी आप एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड करेंगे जब भी आपका हाथ इस पत्थर को टच होएगा। आप इसको अपनी पॉकेट में रख लो, अपनी बैग में रख लो, पर्स में रख लो, किसी चीज़ में भी आप रख लो। और जब भी आपका हाथ इस स्टोन को टच होता है, तो उस समय आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे। तो आप ये देखना, ये इस पत्थर में इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी। आप ये देखना, जब आप इसको ना 28 दिन बाद आप इसको देखना, जब आप इसको टच करोगे ना, तो ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक आपको है ना अंदर से इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होएगी ना, इतना पॉजिटिव आपको महसूस होगा, तुरंत आपको लगेगा मेरी वाइब्रेशंस हाई हो गई, इतनी पावर आ जाएगी स्टोन में। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस शुरू कीजिए, बहुत पावरफुल और अच्छी प्रैक्टिस है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।